देखिए 5 साल हैं हमारे पास। 5 साल के बाद सीपैक रोड जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएंगी। आपको कोई अंदाज़ा है कि जो दुबई के दो मेन ड्राइविंग स्कूल हैं उनमें पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर कितने हैं? ड्राइवर्स को शलवार कमीज़ से पैंट कमीज़ में लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपने पता नहीं कितनी दफ़ा कितनी बसों में सफ़र किया होगा, कभी उतरते हुए आपने ड्राइवर को शुक्रिया कहा है? मैंने आपको पहले बताया कि 16 मिलियन और 5 मिलियन 11 मिलियन का गैप है। हम 24/7 से भी ये सर्विस पूरी नहीं कर सकेंगे। हमें मजबूरन हर शहर के चैम्बर को एक डेस्क बनाना पड़ेगा। ये कि कम से कम 25-30 लड़कियाँ यूनिवर्सिटी लेवल की वहाँ खड़ी हो गई कि सर हमें मोटरसाइकिल सीखनी है। तो मुझे मुल्तान से एक फ़ोन आया कि जी मैं मोटरसाइकिल सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मुल्तान से तुम लाहौर आ रही हो मोटरसाइकिल सीखने के लिए? क्या देखिए ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे साथ जो आज की पर्सनैलिटी मौजूद हैं, आप आसिफ ख्वाजा हैं। आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर हैं। गुज़िश्ता 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं अरूप के तरफ। आप 20 साल से सर्विसेज दे रहे हैं रोड सेफ्टी के हवाले से और माशाल्लाह आप सुपर सीनियर मास्टर ट्रेनर भी हैं। अरूप के प्लेटफार्म पर अप लिफ्टिंग ऑफ ड्राइविंग स्कूल्स का जो कंसेप्ट है, जो विजन है, ये क्या है और इसको लॉन्ग टर्म आप कैसे देख रहे हैं? ड्राइविंग स्कूल्स जो पाँच या 6 इसके स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में वो चैम्बर के साथ मेंबर बनेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में चैम्बर उनकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स करवाएगा और उनको अप्रूव करेगा कि कौन कौन सा बंदा फिट है ड्राइविंग सिखाने के लिए। अच्छा, वो जो अप्रूव करेगा तो यहाँ पे कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। तो देखें, चैम्बर का नाम है बीच में। चैम्बर अपने नाम को एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के ऊपर नहीं एट स्टेक करेगा। जो इंस्ट्रक्टर होंगे अच्छा, उनका चेक एंड बैलेंस कैसे? हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स मौजूद है जो ऑलरेडी इंटरनेशनली ट्रेंड है। उन्हें आदत सी हो गई है कि इन स्टैंडर्ड से कम पे काम नहीं करना। उनको ट्रेनिंग के पैसे मिलने हैं, बंदा पास हो या ना हो। जो पास हो रहा है उसको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नहीं पास हो रहा उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। जब तक कि ड्राइविंग स्कूल इंस्ट्रक्टर्स खुद मेहनत करते हुए बीच में अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके आएंगे कि मैंने ये काम करना है। आपको मैं याद करवाता हूँ, आज से 15-20 साल पहले ड्राइवर्स को शलवार कमीज़ से पैंट कमीज़ में लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। और जब ड्राइवर ने ये सबसे पहले शुरू किया था, आज आपको हर बस का ड्राइवर जो है वो कैप्टन बना हुआ है और वो उस तरह से चल रहा है। तो इनको अपलिफ्ट करें, ये हमारे लिए सर्विस कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनको हमें अबे तबे की ज़ुबान में बात नहीं करनी, हमें इनको इनकी रिस्पेक्ट के साथ लेके चलना है। अपने रवैयों में तब्दीली लेके हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी है। उनको शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमारे लिए ये काम किया। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपने पता नहीं कितनी दफ़ा कितनी बसों में सफ़र किया होगा, कभी उतरते हुए आपने ड्राइवर को शुक्रिया कहा है? बहुत कम ऐसा होता है। 50 मुसाफिर बैठे हुए हैं, 50 में से 5 भी ये कह देंगे तो उसका खून जो है और बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी, डेडिकेट हो जाएगा। हम यही कहेंगे बड़ी तेज़ गाड़ी चलाई हो। चले वापस आ रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल्स चैम्बर के मेंबर बन गए, उनकी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स के साथ हो गई। उसके बाद इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना ली कि जी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान, जो भी आप इसको नाम दे दें। अब इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी होगी कि जो भी स्कूल खुल रहा है वो इन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे, स्टैंडर्ड मीट कर रहा हो, उसकी बिल्डिंग ठीक, उसकी क्लासरूम ठीक हो, उसकी गाड़ी ठीक हो, उसका इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हो। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, अब इनके स्कूल का जो बोर्ड लगा होगा उसके ऊपर क्या होगा, सो एंड सो ड्राइविंग स्कूल। चलिए आफान का ड्राइविंग स्कूल बना देते हैं, आफान ड्राइविंग स्कूल, मेंबर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अप्रूव्ड बाय अरूप। ठीक है। अब इस स्टेज के ऊपर हम कमर्शियल, थोड़ा सा इनको कमर्शियल करने की कोशिश करेंगे। एम सिर्फ ये है कि ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन ड्राइवर्स की तरह इनको भी वो स्टेटस नहीं दिया जा रहा। देखिए, हर स्कूल कम से कम 10 ड्राइवर हर महीने से ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको उसको उस्ताद का दर्जा तो देना कि ये 10 लोगों की नौकरी का बंदोबस्त कर रहे हैं हर महीने, तो इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करो। अब इस स्टेज के ऊपर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाएंगी। वो इनके स्कूल की रेनोवेशन, इनकी गाड़ी की लिफ्टिंग, गाड़ी की पेंटिंग, गाड़ी पे बोर्ड लगाने, और सडनली आपको सिंगापुर की तरह यहाँ पे गाड़ियाँ नजर आएंगी जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा होगा, ड्राइविंग स्कूल अप्रूव मेंबर
सो एंड सो चैम्बर, अप्रूव्ड बाय सो एंड सो, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, तो सडनली ये सब अपलिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी उस बात पे मैं वापस आता हूँ कि जब ये अप्रूव हो जाएंगे तो इनको कोई फिक्र नहीं होगी कि जो मेरा ट्रेन किया हुआ बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है वो लाइसेंस में फेल होगा। फिर वो और जो डे बाय डे नया ड्राइवर आ रहा है उसको अप्रूव करने में टाइम नहीं लगेगा, उसको अप्रूव करने में टाइम नहीं लगेगा। मे बी एट सम वेरी लेटर स्टेज, नॉट अर्लियर देन 3 years फ्रॉम नाउ, इस काम को शुरू करने के बाद शायद, अगेन शायद, अंडरलाइंड, बोल्ड, इटैलिक, शायद चैम्बर्स को अथॉरिटी दे दी जाए लाइसेंस बनाने की। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि 16 मिलियन और 5 मिलियन, 11 मिलियन का गैप है। हम 24/7 से भी ये सर्विस पूरी नहीं कर सकेंगे। हमें मजबूरन हर शहर के चैम्बर को एक डेस्क बनाना पड़ेगा कि जी कि ठीक है, हम यहाँ से अपने मेंबर्स को या अपने मेंबर्स के स्टूडेंट्स को खुद लाइसेंस देंगे। अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिए जाता तो ये गैप वैसे ही रहेगा, बढ़ जाएगा, या कुछ और भी ऐसी फैसला साजी के मराहिल हैं जिनको होना भी बाकी है? कोई फैसला साजी में मराहिल ऐसे नहीं है जो ना हो। हमें सिर्फ एक विल टू वर्क विद ए क्लियर विजन चाहिए। देखिए 5 साल हैं हमारे पास, 5 साल के बाद सीपैक रोड जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएंगी। 3000 ट्रक डेली गवादर से चाइना जाना है, उनके लिए क्वालिफाइड सेफ्टी कॉन्शियस ड्राइवर्स कहाँ से आएंगे? मैं एक बात बताना भूल गया, ड्राइविंग स्कूल्स के मैंडेट में एक BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है, ये ट्रेनिंग शामिल होगी। यानी हर स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, ब्लीडिंग यानी खून निकला है तो उसको कैसे रोकना है, कोई बंदा फ्रैक्चर हो गया तो उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, अप टू इवन CPR। और इसमें हमारे पास रेस्क्यू 112 के स्टाफ की पूरी मदद मौजूद होगी। अब जो ड्राइवर तैयार होगा उसके पास 3 सर्टिफिकेट्स भी साथ होंगे कि मुझे फर्स्ट एड भी आती है, मुझे CPR भी करना आता है और मुझे थोड़ी सी आग की भी समझ है। अब एक सेफ्टी कॉन्शियस ड्राइवर तैयार हो रहा है जो एक्सीडेंट होने के केस में बस से निकल के भागेगा नहीं, वो कोशिश करेगा कि जितनों को मैं बचा सकता हूँ वो तो बचा लूँ। अच्छा सर, मैं एक और इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। जिस तरह अगर मुझे यूरोप जाना है, अमेरिका जाता हूँ, लंदन जाता हूँ या किसी और अरब बेल्ट में चला जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक और टेस्ट देना होता है ड्राइविंग के हवाले से। तो जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है अपलिफ्टिंग ड्राइविंग स्कूल का, यहाँ का जो अप्रूव ड्राइवर होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट कर रहा होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ। दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा आपने शोहरत सुनी है जी कि बहुत मुश्किल से मिलता है और लोग जब मिल जाता है तो भंगड़े डालते हैं। आपको क्या अंदाज़ा है कि जो दुबई के दो मेन ड्राइविंग स्कूल हैं उनमें पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर कितने हैं? सर इसमें 40 to 50% पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। 40 to 50%, तो बहुत बड़ा ये तुम्हारा। इसलिए हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स की कोई शॉर्टेज नहीं है, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करना है। नहीं तो ये इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में होते हैं तो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देते, बाहर जाके बड़े कमिटेड होते हैं। यहाँ से वो परफॉर्मेंस मांगता कोई नहीं ना। अच्छा देखिए, अगर आप तंदूर पे रोटियां लेने जा रहे हैं और आप रोटी को नहीं चेक कर रहे कि पकी भी है, जल तो नहीं गई हुई, और आप वहाँ से रोटियां उठाते हैं और आ जाते हैं, तो तंदूरची जो है वो तो रोटियों को सही नहीं करेगा ना। अगर आप हर रोटी को चेक करके वहाँ से लेंगे कि इसके पीछे काले निशान नहीं है, ये पूरी तरह पक गई हुई है, तो तंदूर वाले का स्टैंडर्ड खुद ही आपको होना शुरू हो जाएगा। इससे बेहतर मैं एग्जाम्पल नहीं आपको दे सकता कि हमें डिमांड सही करनी है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। जब हम मांगेंगे कि मैं ये चीज़ चाहिए तो सप्लायर आ जाएगा उस चीज़ का। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन किया था ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट का एज पर रिगार्डिंग ड्राइविंग के हवाले से, उस हवाले से बात कीजिए। अभी जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो मैं एक बैंक के ATM के लिए गया था और वहाँ पे ख़वातीन की एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे आपने ये डिस्कस किया, पॉइंट रेज़ किया आपने? पॉइंट रेज़ हुआ था। मसला ये है कि एहसास प्रोग्राम जो कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होता था, कभी इसका कोई भी नाम होता था, नाम को छोड़ें, हमने बेनिफिशरीज़ को ये नहीं बताया कि आपका ATM 24/7 चल रहा है। आप सुबह 5 बजे आ जाएं, रात को 9 बजे आ जाएं, रात को 2 बजे आ जाएं, जब मर्जी आके अपने पैसे ले लें। सारों को फिक्र है कि 2 बजे बैंक बंद हो गया तो मेरे पैसे अंदर ही रह जाएंगे, इसलिए वो 11 बजे आके लाइन लगा के वहाँ पे खड़े हुए हैं। और चूँकि उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कोई ना कोई उनको मोटरसाइकिल पे बिठा के या चिंकी पे बिठा के लेके आए हुए साथ। अब अगर इनको हम मोबिलिटी दे दें, इनके पास ये गाड़ी हो, उसमें जो सबसे पहला इनको sukoon.com मिलेगा वो ये होगा कि ये अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम खुद कर सकेंगी। ठीक है, sukoon.com सुकून हमें लेके आना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो उसके बाद ऐसी कोई वेबसाइट है या अभी आपने? ऐसे ही मैंने तो हमें इनको ये सिखाना है या समझाना है कि बीबी रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
5 بجے آ جائیں, 10 بجے آ جائیں, 6 رات کو آ جائیں, 6 کل آ جائیں, وہ ایک سے میسیج چلتا ہے جی پیسے آ گئے نا, اور پورے کا پورا مجمع جو ہے وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے, خواتین لائن میں, بندے ادھر سامنے شیڈ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھ پائیں گے اس چیز کو, یہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے ابھی, اویئرنیس سینسٹائزیشن کی. ارادہ چاہیے. اگر وہ منی آرڈر سے پیسے گھر پہنچنے سے ATM تک آ گئے ہیں اور اپنے کارڈ کو چلانے لگ پڑے ہیں, تو یہ بھی بتانا بہت آسان ہوگا کہ یہ کارڈ 24 گھنٹے چلتا ہے, اور اس کے لیے منی آرڈر سے ATM مشین تک آ گئے ہیں تو اس کے آگے وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھیں, پھر بات وہی اپ لفٹنگ کی آ گئی. ہم پیسے دے کے اپنے آپ کو فارغ الزمہ کر رہے ہیں, جی ہم نے 3,000 10,000 12,000 ان کو دے دیے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اپ لفٹنگ ڈرائیونگ اسکول اروپ کے پلیٹ فارم پہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن کے پلان کو بھی ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ آگاہی بہت ضروری ہے. سر آگاہی کے بغیر تو دیکھیں نا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ ایک بینک کی جو برانچ تھی جہاں پہ یہ ساری کھڑی تھیں, باقی ملتان کو تو نہیں پتہ لگا نا کہ یہ یہاں پہ کتنا رش پڑا ہوا ہے, اور وہ ساروں نے اسی برانچ پہ آنا, جی پیسے یہاں سے مل رہے ہیں. انہیں کہا جی یہ سامنے والے ATM سے لے لو, 2 روپے تمہارے کٹ جائیں گے. نہیں جی نہیں, ایسے ہی لینا ہے. اور بات آ گئی فیمیل بائک رائڈنگ کی. میں تھوڑے دن پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کوالٹی کنٹرول جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. ضرورت آ گئی ہے اس بات کی کہ خواتین کو جتنا انڈیپینڈنٹ کیا جا سکے. یہ الحمدللہ ہماری آبادی کا 52% یہ خواتین ہیں. میرے پاس ملتان کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے. جب میں نے لاہور سے ڈرائیونگ لڑکیوں کو موٹر سائیکل سکھانی شروع کی, تو مجھے ملتان سے ایک فون آیا کہ جی میں موٹر سائیکل سیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ ملتان سے تم لاہور آ رہی ہو موٹر سائیکل سیکھنے کے لیے, کیا بیوی تمہارا پرابلم کیا ہے؟ کہتی جی میرے 2 بچے ہیں, وہ جب اسکول جاتے ہیں تو رکشے میں بٹھانے کے بعد میں گیٹ پہ کھڑی دعائیں مانگتی رہتی ہوں, اور سملرلی چھٹی کے ٹائم پہ میں پھر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں. اور رکشے والے نے جس طرح سے بچے بٹھائے ہوتے ہیں, مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ بچہ باہر نہ گر جائے. اگر میں موٹر سائیکل سیکھ لوں تو میں ان بچوں کو خود اسکول چھوڑاؤں گی اور اسکول سے لے آؤں گی. جب میں نے اس کی پوٹینشیل دیکھا, اس کی ول دیکھی, اور اس کو دیکھا کہ وہ ایک اچھی رائڈر بن گئی ہے, میں نے اس کو کچھ عرصے کے بعد فون کیا. میں نے کہا کیسا جا رہا ہے؟ کہتی جی وہ جو 5,000 روپये رکشے والے کو دیتی تھی وہ میں موٹر سائیکل کی قسط میں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا پھر ایسے کرو کہ ایک 5,000 روپये اور لے لو. سر میں نے کہا ایک 5,000 روپये اور لے لو. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی 2 بچے اور ڈھونڈ لو اپنی گلی کے, جن کا بچوں کا اسکول کا ٹائمنگ تمہارے بچوں سے مختلف ہے, ان کو بھی اسکول چھوڑنے آؤ, اور 5,000 تمہیں اور مل جائیں گے. میری کل سے بات ہوئی, جو میں ملتان آیا ہوا تھا, سے بات ہوئی. کہتی سر میں 4 بچوں کو اسکول چھوڑ رہی ہوں, اپنے بچوں کے علاوہ میری موٹر سائیکل کی انسٹالمنٹ کے علاوہ میرا پیٹرول کا خرچہ بھی نکل رہا ہے. دس از ونڈرفل سکسیس اسٹوری. سکسیس اسٹوری ہے, بہت سی ہیں اس طرح کی. تو میں بات کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی کی. میں ان کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ فیمیل موٹر بائک رائڈنگ کے پائنیئرز میں ہیں اروپ کے ریفرنس کے ساتھ. بلیو کیجئے کہ کم از کم 25-30 لڑکیاں یونیورسٹی لیول کی وہاں کھڑی ہو گئیں کہ سر ہمیں موٹر سائیکل سیکھنی ہے. میں نے کہا کیوں سیکھنی ہے؟ کہتی سر بس ہمیں باہر مین روڈ پہ اتارتی ہے, یہ 2.25 کلومیٹر کی واک ہے ڈپارٹمنٹ تک. اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوگی تو ہم سامنے اسٹینڈ میں لا کے موٹر سائیکل کھڑی کریں گے. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا, ٹائم کافی شارٹ ہے. ہم اپنے اگلے سیشن میں جو گفتگو کریں گے وہ اپ لفٹنگ آف ڈرائیونگ اسکول کے ان فردر جو فیوچر پلانز ہیں وہ کیا, اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے, اور جو پروفیشنل ڈرائیورز ہیں ان کی کس قسم کی جسمانی اور ذہنی تربیت کی ضرورت ہے, ہم اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ماؤ ٹی وی. بہت شکریہ.